अस्सलामुअलैकुम। इस वक़्त ना पूरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उस्मान सीरीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हर बंदा जब भी उसका एपिसोड आता है, उसके एपिसोड को लेकर बहुत ही ज़्यादा तनकीद करता है कि ये क्या सीन बनाया गया था, इसका कोई तुक नहीं था बनता इस सीन का। ऐसा क्यों है? इसकी मेन एक ही वजह है, वो है इसकी स्टोरी। स्टोरी इस सीज़न के अंदर हमें को नज़र ही नहीं आ रही। अगर बात की जाए इस वक़्त जो स्टोरी चल रही है उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो पोइना है, ठीक है? और सोफिया को लेकर चल रहा है, तो दूसरा हिस्सा मंगोलों को लेकर चल रहा है। अगर बात की जाए पोइना, जिसको हम पुदीना ही बोलेंगे, जिसने पूरे उस्मान सीरीज़ को ठंडा करके रख दिया है। क्योंकि स्टोरी की वजह से अब बहुत से लोग जो इसके डाई हार्ड फैन थे, वो भी इससे पीछे हट चुके हैं। यानी वो भी इसको तनकीद करते हैं कि ये क्या सीरीज़ बन के रह गई है, महज़ एक ड्रामा के अंदर ही ड्रामा चल रहा है। जैसा कि नाज़रीन किराम, अगर जो अब इस वक़्त सिर्फ़ वो ही चंद लोग पीछे रह चुके हैं, जिनको सिर्फ़ इस सीरीज़ के देखने से मतलब है। यानी उन्हें स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, जो मर्ज़ी स्टोरी चले, लेकिन उन्होंने ड्रामा देखना ही देखना है। सिर्फ़ वो इस सीरीज़ की भी तारीफ़ कर रहे हैं, बाकी हर बंदा इसको तनकीद कर रहा है कि ये क्या हमें दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप इधर से स्टोरी का हिसाब लगा सकते हैं कि जो सीज़न 5 के अंदर है, इनकी बेटी हलीमा मर चुकी थी, वो सीज़न 6 के अंदर दोबारा आ चुकी है। यानी उसको ये बताया जा रहा है कि वो ज़िंदा है, वो मरी ही नहीं थी। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो चले हम फिर भी एक तरह से बात हज़म कर सकते थे कि हो सकता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा झटका तब लगा जब सीज़न 1 के अंदर जो सोफिया मर चुकी है, वो भी ज़िंदा होके आ गई है। यानी आप इधर से हिसाब लगाएँ कि इसकी स्टोरी इतनी ही बेकार हो चुकी है, यानी इनके पास लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं कि इन्होंने मुर्दे ज़िंदा करना शुरू कर दिए। जो पुराने मर चुके हैं उनको वापस लेके आया गया। वो स्टोरी क्या बनाई गई कि सोफिया ने ही हलीमा को बचपन में अगवा कर लिया था और उसको पाला था और उसको एक ईसाई बना दिया है ताकि वो बदला ले सके उस्मान और बाला से। और उसके ज़हन के अंदर ये चीज़ें डाल दी हैं कि तुम एक ईसाई हो, तुम्हारे जो माँ-बाप थे उसको बाला और उस्मान ने मारा है और वो उनसे इंतकाम लेना चाहती है। ये अभी स्टोरी चल रही है। और एक और चीज़ है, एक छोटी-सी लड़की, ठीक है? वो उस्मान और बाला को पागल बना के रखे हुए है। यानी उस्मान वे जो इस सल्तनत के बानी थे, जिन्होंने सल्तनत बनाई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा गद्दारों को देखा, उनकी गद्दारियाँ देखी, उनका इतना यानी ये कह लें कि इतने तेज़ और शातिर और क्या कहते हैं इंसान थे, उनको पता ही नहीं चल पा रहा। 4 से 5 एपिसोड हो चुके हैं। हर एपिसोड के अंदर उस्मान बे और बाला जितने भी मंसूबे बनाते हैं, उनके सब मंसूबे नाकाम होते हैं। पर उस मंसूबे के नाकाम होने की वजह कौन है? पोइना। और उस वक़्त पोइना वहाँ पर मौजूद भी होती है, लेकिन इनको फिर भी पता ही नहीं चल रहा। ये तो एक तरह का बिल्कुल मज़ाक ही है, पागल बनाने वाली बात ही है हम सबको। बाला खातून पकड़ी जाती हैं किसकी वजह से? पोइना की वजह से, लेकिन इनको शक नहीं होता। उसके बाद उस्मान मेरे को यही लड़की आके बताती है कि जो बाला खातून है वो आखिसार किले के अंदर है। जब इनको लग रहा होता है कि वो मर चुकी हैं, इनको फिर भी शक नहीं होता। जब आखिसार किले के अंदर उसको लेने जाते हैं बाला खातून औज़ाल के बाद, तब भी वो लड़की वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन इनको शक नहीं होता। हत्ता कि जहाँ पर उसके जो बहाने होते हैं, जब बाला खातून पकड़ी गई थी, बहाना क्या था? मैं यहाँ पर जड़ी-बूटियाँ लेने आई थी। उस्मान बे को जब उसने बताया कि बाला खातून आखिसार किले में है, तब क्या बहाना था कि मैं अपना खंजर ढूँढ रही थी। आखिरकार किले के अंदर क्या लेने आई कि मैं परेशान थी बाला खातून के लिए। इनको इस बात का ज़रा-सा भी शक ही नहीं हो रहा कि जहाँ पर भी हम जाते हैं, जो भी मंसूबा बनाते हैं, वो यानी हमारा आश्कार होता है, वहाँ पर ये लड़की मौजूद होती है। यानी इतना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो कबीले के अंदर से हर तरफ गायब ही रहती है। जो अब तक का खुफिया कबीला है, जहाँ से किसी को बाहर जाने के लिए इजाज़त ही नहीं है, वहाँ पे सिपाही तैनात है, वहाँ से भी लड़की हर दफ़ा निकल जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल एक पागल बना देने वाली बात है। और दूसरी तरफ बात की जाए, इस तरफ बाला खतूत और सोफिया का चूहा-बिल्ली का खेल चल रहा है। कभी बाला खतूत सोफिया को पकड़ती है, तो कभी सोफिया बाला को पकड़ती है। अभी तो यही सीन चल रहा है। अगर इसके दूसरे हिस्से की बात की जाए, दूसरे हिस्से के अंदर वही मंगोल, जब भी उस्मान सीरीज़ की रेटिंग कम होती है या लोग इसको नापसंदीदा करना शुरू कर देते हैं, ये मंगोलों को वापस ले आते हैं। कि मंगोलों के आने से थोड़ी-सी सीरीज़ की रेटिंग में फ़र्क आता है, लेकिन इस दफ़ा वो भी ना हो सका। क्यों? इन्होंने जब उलग़े खान आता है एपिसोड के अंदर, वो पहला जो एपिसोड है जिसके अंदर वो आया था, उसने आके बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, सारा कुछ किया, उसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। वो इनके लिए करामत साबित हुई, लेकिन उसके बाद अब 7 से 8 एपिसोड हो चुके हैं, उलग़े खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं। वही उलग़े खान जिसने आकर उस्मान में का कबीला, उनके शहर
सो उनके किले तक छीन लिए। अब वो 8 एपिसोड से उस्मान बे को पकड़ ही नहीं पा रहा। जिसने उस्मान बे को पकड़ दिया था, वो उनकी कैद से आज़ाद हो गए और उसके बाद वो पकड़े ही नहीं जा सके। और उस्मान भी अपने चंद एक सिपाहियों के साथ अब इसकी फ़ौज के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यही बात कर ली जाए कि उस्मान बे के पास इतनी बड़ी फ़ौज थी, वो किधर गई? जो हमें इस सीज़न के अंदर दिखाई भी गई। हत्ता कि जब कारा भी इनके आगे बैत कर लेते हैं, उनकी सारी फ़ौज भी इनके साथ शामिल हो जाती है। तो जब मंगोल इनके सरहदों पर आए, वो सारी की सारी फ़ौज किधर गई? यानी आप यहाँ से हिसाब लगाएँ, स्टोरी कितनी की बकवास कर दी गई है कि एक जो बानी सल्तनत था, वो पहले अपने कबीले में, शहर में रह रहा था, लेकिन जब सल्तनत का ऐलान किया, सल्तनत बन चुकी है, हत्ता कि दूसरी सल्तनत भी इसको मान मान चुकी है कि ये एक सल्तनत है। उसके बाद मंगोलों ने आके उसको उसको कबीले से ही निकाल दिया। अब वो अपने चंद एक सिपाहियों और लोगों के साथ एक जगह जंगल के अंदर छुप के रह रहा है। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कितनी ग इसकी स्टोरी बकवास कर दी गई है और स्टोरी इसी की वजह से लोग इसको नापसंदीदा कर रहे हैं। जैसा कि अब दूसरी सीरीज़ भी चल रही है, सुल्तान अहमद सीरीज़ चल रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ भी चल रही है। उनकी जो स्टोरी है बहुत ही बाकमाल लाजवाब है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग अब वो सीरीज़ देखना शुरू हो चुके हैं और जब वो स्टोरीज़ देखते हैं तो उनको ये समझ आ चुकी है कि ये अब ड्रामा बिल्कुल ही फ़ारिग हो चुका है, इसके अंदर स्टोरी है ही नहीं। अभी बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अभी तो उस्मान बे का जो मुहासरा है वो भी दिखाया जाएगा। अरे भई, जो मुहासरा किया गया था पूसा का, वो उस्मान बे ने ही किया था। हाँ, फ़तह उसने किया था उरहान बे ने, लेकिन 10 साल तक अगर वो मुहासरा रहा था। यानी अभी इसके 14 से 15 एपिसोड हो सकता है आए इस सीज़न के। तो कब हमें वो सीन देखने को मिलेगा? हमें तो नहीं लग रहा कि हमें बूरसा का मुहासरा दिखाया भी जाएगा। जिस तरह हर सीज़न के एंड में क्या होता है कि जो भी मुश्किलात आती है उस्मान बे के ऊपर, वो ख़त्म करके साथ ही दोबारा ऐलान किया जाता है कि जी सल्तनत बन चुकी है, अब हमारा सब कुछ ठीक हो गया और सीरीज़ ख़त्म। अभी भी दोबारा यही चीज़ होनी है कि इसका राज़ खुलना है, इस तरफ सोफिया ने मर जाना है और उसका राज़ खुल जाएगा मरियम का कि ये असल में इनकी बेटी थी, और दूसरी तरफ उलग़ा खान, अब जो दो उसकी बेटी आई है अल खान की, वो इधर से चले जाएँगे और दोबारा आसमान पे ऐलान करेंगे, अब हम एक आज़ाद रियासत बन चुके हैं। ये हम 3 सीज़न से सुनते आ रहे हैं। सीज़न 4 के अंदर भी यही था, सीज़न 5 के अंदर भी यही था और सीज़न 6 के अंदर भी यही था। यानी कौन-सी रियासत है जो 3 सीज़न हो गए हैं, जब भी ऐलान करता है कि हमने अब रियासत हमारी बन चुकी है, अब हम आज़ाद हो चुके हैं, उसी वक़्त कोई ना कोई आके उनकी रियासत की ऐसी की तैसी कर देता है। ये बिल्कुल ही मज़ाक बना के रख दिया है बुज़्ज़ाक़ ने इस ड्रामे को। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हो सकता है कि अब हमें आने वाले कुछ एपिसोड के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले, बूसा का मुहावरा देखने को मिले। लेकिन जो इस वक़्त स्टोरी चल रही है, हमें नहीं लग रहा कि इस का कुछ भी हो सकता है। हमें तो यही लग रहा है कि सिर्फ़ जैसे ही उसको उसका राज़ खुलेगा मरियम का, साथ ही उलग़े खान और उसका ख़ात्मा हो जाएगा, तो उसके बाद इस सीरीज़ का एंड कर दिया जाएगा। हमें तो ये चीज़ ही लग रही है। अगर आपको कुछ और लगता है या आपकी अपनी राय है, तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।